very deep material. कुछ बहुत ही गहन ऐसा अभ्यास हम कर रहे हैं. And it's important to realize that this is not something to be spoken about easily. तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसके बारे में बात करना उतना सहज नहीं है. As I've said again, everything depends upon the line of argument. तो हर एक जो बात है वो विवाद की जो रेखा है उस पर निर्भर है. If you don't understand the previous step, you can't understand the next one. अगर पहला चरण को समझ में नहीं आता है तो उसके बाद का चरण आपको समझ में नहीं आएगा. If you take the last step without reading the first steps, much confusion. आप अंतिम चरण ले लेते हो ये जानने के बजाय, पहला चरण जानने के बजाय, तो उससे ज़्यादा संभ्रम बढ़ सकता है. So we need to be quite careful with this sort of material. तो इस प्रकार के जो भी विषय होते हैं उसके संदर्भ में हमने बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. I'm sure many of you are reasonably clear. आशा करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो पर्याप्त मात्रा में स्पष्ट होंगे. But I want to go over now the point that we were looking at yesterday. तो अभी जो कल मुद्दा हम देख रहे थे उसके ऊपर मैं फिर से जाना चाहता हूँ. What is it? The Trikaya is what are the exact words? The Trikaya is the true nature of all dhammas. जो त्रिकाया है वो सभी धम्म का सत्य स्वभाव है. So we looked very carefully at the way in which the Trikaya doctrine emerged. त्रिकाया जो तत्व ज्ञान है वो किस तरह, या शिक्षा जो है किस तरह से विकसित हुई है उसे हमने बहुत सावधानीपूर्वक देखा है. And we ended with this idea, this insight that actually the Trikaya is the true nature of all dharmas. और हम फिर इस बात तक आए थे, या इस समझ तक, इस अंतर्दृष्टि तक आए थे कि प्रत्यक्ष रूप से जो सभी त्रिकाया जो है वो सभी धर्म का सार है. And it's to be found within our own conscious experience. उसको हम हमारा जो भी सचेतन या जागरूक ऐसा अनुभव है उसमें देख सकते हैं. This is the trend of the Vajrayana tradition. तो वज्रयान परंपरा का उनकी ये इस प्रकार की सोच रही है. It wants to say, okay, you've got the Trikaya doctrine. वो ये कहते हैं कि ये ठीक है कि आपके पास त्रिकाया की शिक्षा है. But where are we to find that Trikaya in our experience? लेकिन फिर वो सवाल पूछते हैं कि फिर हमारे अनुभव में ये त्रिकाया कहाँ पर पाई जाती है. So they take our experience and show us where we can find the Trikaya. तो वो फिर क्या करते हैं, हमारा अनुभव लेते हैं और वहाँ पर किस तरह से हम त्रिकाया ढूंढ सकते हैं ये दिखाते हैं. So let's do a little bit of exploration right now of our experience, each of us. तो अभी हम हमारे स्वयं के हर एक के अनुभव के बारे में उसको वहाँ पर खोजने का प्रयास करते हैं. Right now, everybody is aware. तो अभी हम सभी लोग जागरूक हैं. Yes, everybody agree? If you're not, of course, you wouldn't agree. But अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आप सहमत नहीं होंगे. you've all got a field of experience. तो आपका सभी का अनुभव का क्षेत्र होता है. Some of that experience appears inside you. कुछ अनुभव जो है ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो वो आपके बाहर घट रहे हो. For instance, you're listening to Yashasagar and I. जैसे आप यशोसागर और मुझे सुन रहे हो. So you're at the objective end of your. We're at the objective end of your experience. तो हम दोनों जो है आपके अनुभव के वस्तुनिष्ठ बाजू में है. Certain shapes. आप किसी आकार को देखते हो. You can see various colors. आप अलग-अलग रंग देखते हो. You can hear various sounds. अलग-अलग ध्वनि जो है आप सुनते हो. Well, you can even smell some insects. अगर धूप बत्ती है तो उसका गंध भी आप the seat underneath you. आप जिस पर बैठे हो उसको भी आप अनुभव करते हो. Maybe you can even taste breakfast. तो शायद आपके स्वाद पर आपका नाश्ता भी होगा. But it was a while ago, so maybe you can't. तो कुछ देर हो गई है नाश्ता करके, तो शायद वो अनुभव आप नहीं करोगे. You've got various thoughts
going through your mind. Huh? और आपके मन में अलग अलग विचार चलते हैं। You may have certain feelings going on. आपके मन में कुछ भावनाएं जो है वो चल रही है। You may feel, some delight because the Dhamma is being made clear. शायद आपको आनंद भी लगेगा क्योंकि धम्म जो है वो अधिक स्पष्ट हो रहा है। Or you may feel some worry, some anxiety because you're not grasping it. और शायद इसके वजह से आपको चिंता भी लग रही होगी क्योंकि अभी आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो। And you're aware. और आप जागरूक हो। Yes, this is essentially your experience. तो मूलतः या सार रूप में ये आपका अनुभव होता है। Whatever appears outside appears in the form of sensations. Yeah. तो आपके बाहर जो भी आप अनुभव करते हो एक प्रकार से जिसको संवेदना हम कहते हैं उसके स्वरूप में आप अनुभव करते हैं। This is our experience. Yeah. ये हमारा अनुभव है। So where is the Trikaya in our experience? त्रिकाया हमारे अनुभव में कहाँ पर है? Or rather, how are we to find the Trikaya in our experience? दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे अनुभव में हम त्रिकाया कहाँ ढूंढें? Where is the Dhammakaya? Where is the Sambhogakaya? Where is the Nirmanakaya? तो धर्मकाया कहाँ पर है, संभोगकाया कहाँ पर है और निर्माणकाया कहाँ पर है? Another way of putting this would be to say where is the truth in all our experience? Yeah? दूसरे शब्दों में इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे अनुभव में फिर सत्य कहाँ पर है? Where is enlightenment in our experience now? तो हमारे अभी के अनुभव में फिर बुद्धत्व कहाँ पर है? If we could really understand our experience, we'd be enlightened. अगर सही में हम हमारे अनुभव को समझ सके तो हम बुद्धत्व प्राप्त कर चुके होंगे। The problem is we don't understand our experience properly. लेकिन समस्या ये है कि हमारे अनुभव को हम योग्य तरीके से समझते नहीं हैं। We think there's a permanent I which is having experience. हम ऐसा सोचते हैं कि कोई पक्का मैं है जो ये अनुभव ले रहा है। So back there is somebody who owns this experience. Yeah. तो हम ऐसा सोचते हैं कि कोई ऐसा पीछे है जो कोई है जो ये जो अनुभव है उसको लेता है या उसकी मिल्कियत करता है। Correspondingly, we think there's something out there of which our experience is an experience. Yeah. और उसी समय ये भी हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा बाहर है जिसका हम अनुभव करते हैं। But these are just thoughts. लेकिन ये केवल विचार है। These are just assumptions we read into our experience. तो ये केवल हमारी संभावनाएं होती है या अनुमान होते हैं। What was the last? That we read into our experience, add on to our experience. हमारे अनुभव पर जो भी हम जोड़ते हैं उसका ये केवल अनुमान होता है। So if we can examine our experience and understand it correctly, that is liberation. अगर हम सही में हमारे अनुभव का निरीक्षण कर सकते हैं और उसको सही में समझते हैं तो वही विमुक्ति है। So let's start from the outside, so to speak. तो अभी हम बाहर से शुरुआत करते हैं। That this is saying that the Nirmanakaya is to be found in the outer dimension of our experience. तो ये शिक्षा ऐसी कहती है कि हमारे अनुभव का जो बाहरी आयाम है उसमें ये निर्माण काया पाई जा सकती है। If we can understand this appearance properly, that's Nirmanakaya. तो सही में जो भी हमारे सामने प्रकट हो रहा है या निर्माण हो रहा है उसको अगर हम समझेंगे तो वही निर्माण काया है। Well, this is very familiar territory to us. तो ये बिल्कुल हमें पता है ऐसा एक क्षेत्र है। Everything that appears in dependence on conditions. तो जो भी कुछ हमारे सामने प्रकट होता है वो सभी की सभी जो है प्रकृति समर्पण संस्कारिकता पर निर्माण होता है। It has no independent existence. उसे कोई भी स्वतंत्र ऐसा अस्तित्व नहीं है। It's not nitya. वो नित्य नहीं है। It's got no atman. It's got no svabhava. उसमें कोई आत्मा नहीं है, उसमें स्वभाव नहीं है। And it's inherently bound up with dukkha. और निश्चित रूप से बिल्कुल स्वभावतः वो दुख से जुड़ा हुआ है। So there we are, right here in our experience is to be found the Nirmanakaya. तो अभी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर हमारे अनुभव में निर्माण काया ढूंढी जा सकती है, पाई जा सकती है। This is what this teaching is saying, yeah? तो यही बात ये जो शिक्षा है वो कहती है। Earlier traditions will look at it differently. उसके शुरुआत
जो परंपरा है उसको इसको अलग ढंग से देखती है। So we need to be careful about which level we're speaking from. तो किस स्तर से हम बात कर रहे हैं इसके बारे में हमने बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए। But nonetheless, we've all got everything we need in order to find the Nirmanakaya. लेकिन हमने ये बात समझनी चाहिए कि हमारे पास वो सब कुछ है जहाँ पर हम निर्माण काया को देख सकेंगे, ढूंढ सकेंगे। You don't need any special equipment. तो उसके लिए आपको किसी विशेष साधन की जरूरत नहीं है। You don't need even any special techniques. वहाँ पर किसी विशिष्ट ऐसे यंत्रणा की भी जरूरत नहीं है। You need to look very closely at the objective dimension of your experience. तो आपको केवल बहुत करीब से आपके अनुभव का जो बाहरी आयाम है उसको देखना पड़ेगा। Whatever arises, you reflect, that's arising in dependence on conditions. तो जो भी कुछ सामने निर्माण होगा आपको केवल ये सोचना है कि ये किसी बात के कारण निर्माण हो रहा है, संस्कारिता पे निर्माण हो रहा है। That's anitya. और ये अनित्य है। That has no svabhava, no atman. तो उसमें कोई आत्मा नहीं है, स्वभाव नहीं है। And just having that won't give me happiness. और केवल उसको मिलाने से मुझे सुख नहीं मिलेगा। As long as my mind is bound up with that, I will suffer. और जब तक मेरा मन उसके साथ जुड़ा रहेगा, बंधा रहेगा, तब तक मैं दुख में रहूंगा। In other words, everything that appears is shunya. दूसरे शब्द में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी कुछ हमारे सामने प्रकट होता है वो सभी शून्य है। So okay, that's the first step. तो ये पहला चरण है। It's quite a simple one in a way. एक अर्थ से ये बहुत ही सीधा साधा है। You could say this is basic Buddhism. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये मूलभूत ऐसा बुद्ध धर्म है। If we could really understand the nature of what appears, it would be for us enlightenment. तो जो भी हमारे सामने प्रकट होता है उसे हम सही में समझ सके तो निश्चित रूप से एक अर्थ से फिर वो हमारे लिए बुद्धत्व होता है। In other words, it would be Nirmanakaya. दूसरे शब्द में वो एक प्रकार से निर्माण काया होगी। Then a little bit more difficult to talk about. Next step. तो नेक्स्ट अगला जो चरण है उसके बारे में बोलना थोड़ा कठिन है। What is the quality of your awareness? तो हमारे जागृति की गुणधर्म क्या होता है या क्या किस प्रकार की होती है? Well, it's bright, yeah. वो तेजस्वी होती है। It's clear. वो स्पष्ट होती है। In other words, whatever appears to it appears clearly. तो आपके सामने जो भी प्रकट होता है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। It doesn't mean you're clear about it. इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसके बारे में स्पष्ट होते हो। But it definitely is this, not that. लेकिन जो भी प्रकट होता है वो वही होता है, दूसरा नहीं होता है। This awareness, when you begin to examine it a bit more closely, has this quality of light, of brightness. तो जब भी आप इस जागृति को ढूंढने का या उसमें देखने का प्रयास करते हो तो आपको दिखता है कि वो बिल्कुल प्रकाशमान है, तेजस्वी है। It's alive, you could say, yeah. आप ऐसा भी कह सकते हो कि वो जिंदा होती है। It's vital, it's positive. और वो बहुत सकारात्मक होती है, जीवित होती है। It's creative, yeah. वो सृजनात्मक होती है। It's a bit more difficult to talk about, yeah. ये बात ऐसी है जिसके बारे में बोलना कठिन है। But when you look at this moment of awareness and look at the awareness itself, you find it has these sort of qualities. Yeah? तो जो जागृति का क्षण है और जब आप उस जागृति को देखते हो तो आपको पता चलेगा कि उसमें ये जो लक्षण है या गुण है उसमें है। So you have to reflect quite a bit to understand this. Yeah? तो इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंतन की जरूरत है। You have to examine your experience closely. आपके अनुभव को करीब से आपको उसका निरीक्षण करना पड़ेगा। There's what appears, जो भी कोई प्रकट होता है, but there's the awareness within which they appear. लेकिन वो जो भी कुछ प्रकट होता है वो इस जागृति के पार्श्वभूमि में या जागृति के मध्य में प्रकट होता है। So you try to become aware of the qualities of awareness. और इसलिए फिर आप जो है आपके जागृति के जो गुणधर्म है उसके प्रति फिर जागृत होते हो। And those are fundamentally brightness, clarity. और उसका मूल जो गुणधर्म है वो स्पष्टता होता है, तेजस्विता होता है। So look and see what's your awareness like. तो देखने का प्रयास कीजिए कि आपकी जागृति किस तरह की है। And if you can really see that as it is, it's a Sambhogakaya. अगर उसको सही में आप जैसे कि वैसा देख पाए तो वही संभोग काया है।
So then you look much more deeply. लेकिन उसके बाद फिर और गहराई से आप देखते हो. You're looking at in the second stage. You're looking at the qualities of awareness. तो दूसरे चरण में आप क्या करते हो, तो आपकी जागृति का जो गुण है उसको देखने का प्रयास करते हो. It's active, positive character. उसके जो भी सक्रिय या सकारात्मक उसके लक्षण है उसको देखने का प्रयास करते हो. But then you look a bit more deeply at what is the nature of that awareness. लेकिन उसके बाद उस गहराई से उसको देखने का प्रयास करते हो कि ये जागृति का फिर क्या स्वभाव है, उसको आप देखने का प्रयास. What is its swabhava? तो उसका स्वभाव क्या है? Well, its swabhava is shunya. उसका स्वभाव जो है वो शून्य है. Or shuddha. Yeah? शुद्ध है. Om swabhava shuddha dhamma. तो ओम स्वभाव शुद्ध धम्मः. All dharmas are marked by purity or emptiness. Yeah? तो सभी धर्म जो है उनका लक्षण होता है कि एक तो वो शुद्ध होते हैं या शून्य होते हैं. So even your awareness is ultimately empty. आपका स्वयं की जागृति भी अंतिमतः शून्य है. So yes, and if you can realize that, that's Dharmakaya. अगर आप इसको समझते हो, जानते हो या प्राप्त करते हो तो यही धर्मकाया है. So you reflect on these three principal dimensions of your awareness. तो आपके अनुभव के ये जो मूलभूत तीन आयाम है उसको आप देखने का प्रयास करते हो. What you are aware of, जिसके प्रति आप जागरूक हो, the way you are aware of it, जिस प्रकार से आप उसके प्रति जागरूक हो, and the nature